DTW, डाटा ट्रांसफ़र वर्क बेंच, लेगेसी डाटा को आप क्या करते हो, माइग्रेट करते हो। तो ये आपका 5वां सेटअप बन जाता है, तो जिसकी वजह से अब आपके फाइनेंशियल सेटअप्स कंप्लीट होता है। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर यहाँ पे शो हो रहा होगा, इसी के साथ आपको DTW भी इंस्टॉल हुआ मिलता है, तो आप जस्ट उसको यूज़ करके आप अपना डाटा उसमें ट्रांसफ़र कर देते हो। आपको अब उसके बारे में बता सकता हूँ कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो। कि आप अपने पास एक एक्सेल की फील्ड बनाते हो, शीट सारी, उसके अंदर जो फील्ड्स होते हैं वो सेम रखते हो जो आपने SAP में फील्ड्स रखती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हमारे पास अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन और डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यहाँ पे आपको आ रहा होता है ऑप्शन, तो इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल का ऑप्शन आता है। अब जो मैं कह रहा था ना फील्ड, वहाँ पे जो एक्सेल की फील्ड होनी है A, तो वहाँ पे आपने क्या रखना है, पहला अगर मैं बिजनेस पार्टनर को उठा रहा हूँ, ये ऊपर बिजनेस पार्टनर सेलेक्ट है, तो उसका कोड उधर भी जो एक्सेल की फील्ड होगी उसका पहली जो कॉलम होगा उसमें क्या आपने लिखना है, बिजनेस पार्टनर कोड, उसके नीचे फिर 01 02 करते जाओगे। इसी तरह दूसरा उसमें नेम आएगा, उसी में भी आपने, तो ये करके आपने यहाँ से उसको अपलोड करा दोगे। ठीक है जी, तो ये आपके लिए आएगा। अच्छा, आप बोलोगे जी जब यहाँ से हो जाता है तो DTW करने का क्या फ़ायदा, डाटा ट्रांसफ़र वर्क बेंच को यूज़ करने का आपको क्या फ़ायदा, जब यहाँ से ही आप अपना इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो ऑप्शन आप यूज़ करते हो ना, एडमन और डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर जाके आप एक्सेल से इंपोर्ट करते हो, उसके लिए ये होता है एग्जिस्टिंग डाटा जो आपने अपलोड, उसमें आपने कोई अपडेट करनी है चीज़, कि आपके पहले सिस्टम के जो बिजनेस पार्टनर बने हुए हैं उसमें कोडिंग आपने लगाई थी, लेकिन अब आपको याद आया कि आप कोडिंग लगा दो, तो ये अपडेशन के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसमें इतने वसी लेवल पे आप अपनी इंपोर्टिंग नहीं कर सकते, तो उसके लिए सेपरेट एक टूल है DTW। तो ये जो टूल है आपको पता होना चाहिए कि ये हम अपना डाटा इंपोर्ट जो करते हैं, ये हम करते हैं बेसिकली अपडेट करने के लिए। तो जी ये हमारे पास इनिशियल सेटिंग्स थी, और इसके बाद अब आपने करना क्या है, अब आपने ओपनिंग बैलेंसेस पुट कर देना है अपने कंपनीज के। ठीक है जी, तो अब आप एनेबल हुआ है इस वजह से कि आपने इनिशियल फाइनेंशियल सेटअप्स कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब आप ओपनिंग बैलेंसेस पुट करो। ओपनिंग बैलेंसेस पुट करने के बाद आप ये वाले ओपनिंग बैलेंसेस पुट करो और उसके बाद अपनी ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दो।